नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित 27 सितंबर 2020 को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर और उसकी ऑफिशियल आंसर की। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेनमार्क के साथ। अगला प्रश्न है, निधि कंपनियां क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, रोपैक्स सेवा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIV किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेपाल। जो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हमेशा नेपाल के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवांगी स्वरूप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खादी के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग में दिया गया है? तो इसका जो होगा वो हैज टैग होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में कौन से दो गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब के। अगला प्रश्न है, तवांग त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तवांग त्योहार जो है वो अरुणाचल में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, के कस्तूरीरंगन। प्रश्न नंबर 12 है, पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो ये है आपके स्टील के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस तरह की गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, टेक सागर क्या है? तो टेक सागर जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसियों की तुलना से बेहतर है, तो ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, ड्रूमसेड वाल्ट क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब सुंदर पिचाई जो है वो गूगल से संबंधित है, और शांतनु नारायण जो है वो एडोब से है, और सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से है, और संजय मेहरोत्रा जो है वो सैनडिस्क से हैं। तो इसका बी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 19, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ये किया गया है SCO के द्वारा, ऑप्शन ए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, POK के किस जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है मुजफ्फरनगर भी, मीरपुर भी, पुंछ भी, ऑल ऑफ द जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22 है, चक्रवात हागीविस किस देश में आया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जापान में। अगला प्रश्न है, सर क्रिक विवाद भारत और किस देश के बीच में है? प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर है वो है बी, पाकिस्तान के साथ।
प्रश्न नंबर 24 है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रसिया से। प्रश्न नंबर 25 है भारत किस देश में MH-16R सेवाक की बहु भूमिका और AH-64E की अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सहमत हुआ? तो 25 का आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। अगला प्रश्न है हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑब्जर्व के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 मिट्टी, तेल, तारपीन तेल, पानी और बर्फ के अपवर्तन सूचकांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 और 1.31 है। इनमें से किस माध्यम से प्रकाश तेजी से यात्रा करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बर्फ में, क्योंकि ठोस में जो है वो सबसे अधिक जल्दी जो है वो प्रकाश तेजी से यात्रा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीली लो जैसा जलता है। अगला प्रश्न है बलवंत राय 28। अगला प्रश्न है 29 हाइप्रोटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सोसिमिस के कारण कोशिका की दीवार में प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्मोलिसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों में पारे का जैव आवर्धन होता है जिसमें मछली खाने वाली आबादी में बीमारी पैदा होती है। कौन सी बीमारी पैदा होती है? प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मिनमाता। पारा की कमी से होती है आपका मिनमाता रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 बलवंत राय मेहता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशन के सिद्धांत के बारे में सही है? प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उनका स्वभाव समाजवादी है। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी से निकट संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन बी, नागटिब्बा। प्रश्न नंबर 35 है पेटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार से संबंधित। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगाया गया है। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला उत्पादन पर। प्रश्न नंबर 38 है भारत के किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य लक्ष्य दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 38 का सी, ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 किस देश के जनसंख्या लाभांश की घटना निम्न में से संबंधित है? प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 शिशु मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 वर्ष से वर्ष तक की अवधि तक, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य सुधार करना है। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन का। अगला प्रश्न है मानव निर्मित परियोजनाओं द्वारा विस्थापित समुदायों को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनः रीसेटलमेंट, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है? प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू बनियान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष
ढुंगली चोर प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन बी, खेड़ा। प्रश्न नंबर 45, शब्द सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था? प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगनलाल गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, गांधी जी ने प्रेम से देश बंधु के रूप में किसका उल्लेख किया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सी आर दास का। प्रश्न नंबर 47 है, 10वीं शताब्दी के सुधारक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिराव फूले। हरिजन सेवक संघ की संस्थापक के पिता कौन थे? तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 49 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश का। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिहू जो है वो असम का है, बाकी जो है डांडिया गुजरात का सही है, बीती आंध्र प्रदेश का सही है, और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो इसी के साथ हमारा 50 प्रश्न खत्म होते हैं। अगली वीडियो में आपको 50 से आगे 100 तक प्रश्न बता दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।